प्रदान करें, क्योंकि अब तो मुझे तक्षक से डसने का भी भय नहीं है। मैं जानता हूं अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, तक्षक मेरे शरीर को डसेगा, आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकती है, न उसको जो अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकता है, न वायु तेज उसका शोषण कर सकता है। वह तो उस अंशी का अंश है, जहां से आए वही उसको मिलना है। तो इसलिए मुझे अब भय की बात नहीं। दिव्य भगवान के द्वारिका में रहने की 100 वर्ष की लीला सुनाई। भगवान की दिनचर्या 16,108 विवाह, और कैसे भगवान अपनी सुधर्मा सभा में नित्य प्रजा और अपने पुत्र पौत्रादियों से संवाद करते हैं। सुदामा ब्राह्मण पर भगवान का कैसे अनुग्रह रहा। एक दिन मां देवकी ने कहा कि तूने सब पर कृपा करी है कन्हैया, तेरे जो 6 बड़े भाई थे जिनको कंस तेरे मामा ने मारा था, और मैंने उनको दूध तक नहीं पिलाया, क्योंकि जो माँ भागवत में लिखा है, जो माँ अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती उस पर पुत्र ऋण रह जाता है। तो बेटा वो ऋण रह गया है, और तू तो भगवान है, कोई भी कार्य को करने में संभव है, तेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं। भगवान ने मां देवकी के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आज सुतल लोक में प्रवेश किया, और राजा बलि ने भगवान की आज जो है पूरी उनका आतिथ्य किया, पूजन किया। एवं संचोदितो मात्रा राम कृष्णश्च भारत सुतलम संवितुर योगा माया मुपास्थितो, योग माया मुपास्थितो। और बलि को भगवान ने बताया, और भगवान जो है आतिथ्य लेने के पश्चात अपने उन 6 बड़े भाइयों को जो कंस ने जन्म लेते ही मार दिए थे उनको लेके आए, और मां देवकी को शिशु रूप में प्रदान किया। ताम दृष्ट्वा बालकान देवी पुत्र स्नेह स्तनस्तनी, और मां के स्तनों से अपने आप दूध प्रकट होने लगा, और मैया देवकी ने आंचल में छुपा करके 6 पुत्रों को जो है अमृत पान कराया। अपायत स्तनम प्रीता स्तुत स्पर्श परिप्लुता, और आज पुत्रों का जो है वात्सल्य से ममता से स्पर्श किया, और मां देवी की जो है आनंदित हो गई, रोमांचित हो गई, भाव विभोर हो गई। और ये 6 के 6 पुत्र तम दृष्ट्वा देवकी, आज अपने 6 पुत्रों को देख करके स्वयं वो 6 पुत्र मां देवकी वसुदेव और भगवान को जो है प्रणाम किए और मुक्ति को प्रदान कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान जब गोकुल ब्रज से लौट के आए थे ना, कभी लौट के नहीं गए, वचन दिया था कि मैं जाऊंगा, लौट के आऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, इस वृंदावन का मैं त्याग कर ही नहीं सकता। वृंदावन के डाल डाल पात पात, वृंदावन की गैया बछड़े वृक्ष, यहाँ तक कि वृंदावन की रज रज में राधा कृष्ण आज भी विराजमान है। इसीलिए बैकुंठ आदि लोगों को लोग जाना नहीं चाहते। ब्रजति भगवत समीपम इति ब्रजः, जिस स्थान पर जाने से बैकुंठ का निवास पक्का हो जाता है, अर्थात जो बैकुंठ स्वरूप है, जिसमें भगवान की व्यापकता है, भगवान चारों युग में जिस स्थान पर रहते हैं उसका नाम है वृंदावन ब्रज। बोले वृंदावन धाम की। ऐसे ब्रजवासियों के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए भगवान एक बार सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र गए, और भगवान जानते हैं वहां मेरे ब्रजवासी, मेरे जो है माता यशोदा, बाबा नंद आदि सब आएंगे, सब रानियों को लेके गए। और आज जैसे ही उनको पता चला कि मेरे माता यशोदा, बाबा नंद आए हैं, भगवान रथ को छोड़ के अपने माता पिता के दर्शन किए, और आज अपने बेटा को दिव्य रूप में देख करके बाबा नंद, मां यशोदा भाव विभोर हो गई, और मां बाबूजी के मुख से एक ही आवाज निकली, एक ही बात निकली, कन्हैया तू आ गया है। बस इतना कहते ही भगवान में वो लीन हो गए। पर कुछ भक्त कहते हैं कि यशोदा नंद आज भी ब्रज में दिखाई देते हैं,
क्यों? क्योंकि भगवान जब गए थे वचन दिया था माँ यशोदा बाबा नंद ब्रजवासी गैया बछड़ों को कि मैं लौट के आऊंगा। तो आज भी बड़े बड़े जो साधक, जो परम वैष्णव योगी लोग हैं, कहते हैं कि नंद और यशोदा के दर्शन आज भी उनको होते हैं, क्योंकि वो भगवान का लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान ने अनेक दुष्ट राक्षसों के कुलों का अंत किया। चारों वेद द्वारिका में ब्राह्मण रूप में आए और भगवान की स्तुति करी। जय 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 यजामित दोष गर्भित गुणाम तमस्यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगव। नरकूटक छंद में 50 श्लोक हैं। उन श्लोकों में दिव्य स्तुति करी कि हे अजित, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आप अपनी शक्ति में अपरिमेय हैं, आपको कभी कोई आपकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है। और संसार के जीवों में आप आत्मा रूप में निवास करते हो, और जो संसार के भोगी लोग हैं उनको अपनी रजोगुणी माया में आप फंसा देते हो। और जो आपका निष्काम भाव भक्ति से जिनको जो कुछ भी मिला है वो कभी कुछ याचना नहीं करते, निष्काम भाव से भजन करते हैं, और आप उनको समय समय पर जो चाहिए वो देते रहते हैं। ऐसे जो निष्काम कर्म करने वाले जो भक्त आपके हैं उनको अपनी माया का स्पर्श तक नहीं होने देते, और अंत तो गत्वा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और अपने उस परम धाम को प्राप्त करा देते हो। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी लोक में 125 वर्ष की दिव्याति दिव्य लीलाओं को किया। भगवान 4 वर्ष गोकुल में रहे, 7 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष द्वारिका, और पृथ्वी का भार हरण किया। 56 करोड़ यादवों से पृथ्वी भर गई। और जब अधिक भीड़ होती है तो महाराज थोड़ा बहुत कलह भी होता है। और एक दिन ये जो यदुवंशी राजकुमार हैं इनकी बुद्धि बिगड़ी, ज्यादा चंचलता आ गई दिमाग में। इसलिए मन में जब चंचलता आए, मन हमारा अच्छे काम में न लगे, तो हमें भागवत के उपदेश, रामायण की चौपाई, भगवत गीता के श्लोक और भगवान के पावन नाम का स्मरण करना चाहिए, ताकि मन चंचल न हो। भगवान ने मृग चरित्र में अपने यदुवंशी राजकुमारों को, कल आपने सुना, कैसे निर्देश दिया, कभी किसी संत ब्राह्मण आदि का अपराध मत करना। परंतु ये सब भूल गए, और एक दिन सांब का जो है जाम्बवती का बेटा सांब और अनेक राजकुमार गए, इनको मजाक सूझी। कहाँ गए? पिंडारक क्षेत्र में। और उस पिंडारक क्षेत्र में कालात्मना निवसता यदु देवगेहे पिंडारकम समगनम मुनयो निशिष्टा। पिंडारक क्षेत्र में जो है ये भगवान का ध्यान चिंतन करने आए। कौन? विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि, और सत्संग कर रहे, भगवान के पावन नाम को जप रहे हैं। और इधर ये यदुवंशियों को बुरा पाप सूझा। शाम को स्त्री के कपड़े पहना दिए और पेट पे ऊंचा ऊंचा कपड़ा बांध दिया, और कुछ राजकुमार स्त्रियों का जैसा वेश धारण कर लिए और महात्माओं के आगे गए। उनका हास, देखिए, हास परिहास करना चाहिए, हास परिहास भी अपने बराबर वालों से, पर उपहास किसी का मत करो। किसके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी भक्ति है, कितनी तपस्या है, उसका त्रास न मिले, ये इस बात से अनजाने हो गए। और गए, प्रणाम किया, नकली प्रणाम, नकली भाव, नकली स्त्री, और कहते हैं प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित जनिष्यति। ये जो स्त्री है ये सगर्भा है, बताइए ये बेटा को जन्म देगी या जो है बेटी को। महात्माओं ने ध्यान लगाया और ध्यान में सारा चित्र आ गया। ऋषय मंत्र दष्टार, ऋषि किसे कहते हैं? जो आने वाले समय को जान ले, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, तीनों कालों को जो जाने उसी का नाम ऋषि है। अगर ऋषि का सरलीकरण अर्थ में आपको बताऊं, वह है आज के वैज्ञानिक। जैसे आज के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं आने वाले समय में क्या क्या पृथ्वी में, अंतरिक्ष में हलचलें होंगी, सावधान कर रहे हैं, वैसे इन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये सारी गणना
आकाश मंडल की गणना, पृथ्वी ब्रह्मांड की रचना के बारे में बता दिया था, आने वाला समय ऐसा होगा। उन ऋषियों ने देखा ये हमारी परीक्षा ले रहे भगवान के कुल में जन्म लेके। आया क्रोध, जनरिष्यति ओ मंदा मुसलम कूल नाशनम। न तो ये जो है बेटा को जन्म देगी न बेटी को, तुम्हारे कुल का जो है विनाश करने वाला मूसल इसके गर्भ से निकलेगा। कपड़े हटाए, भयाक्रांत हो गए, और जब कपड़े हटाए देखा एक लोहे का जैसा मूसल। सब सयानों ने कहा इसको घिस के समुद्र पे डाल दो। घिसा और उस चूर्ण को समुद्र में प्रभास क्षेत्र में डाला, और प्रभास क्षेत्र में जब उस चूर्ण को डाला तो उससे तलवार के समान धार वाली घास उत्पन्न हो गई। एक तिकोना टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में डाल दिया, मछली निकल गई। एक दिन यह मछली जरा नाम के व्याध, जरा नाम का जो व्याध है, जो त्रेता युग में बलि जो है, सुग्रीव बाली थे ना, भगवान ने जिसको छिप के बाण मारा था, तो इसने कहा था कि मुझसे इतना बैर और मेरे भाई से इतना प्रेम। भगवान ने वहां नीति धर्म बताई, तेरा भाई और तेरे में अंतर है। तेरा भाई भक्त है और तू विषयी और कामी है, पर स्त्री का हरण करता है, पर धन का हरण करता है, इसीलिए तुझे मारा। फिर भी तेरे मन में शंका है, छिप के मारा ना। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, काहू कबहू नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा फिर भी तेरे मन में शंका है, तो हिसाब द्वारिका में जो है द्वापर युग में पूरा होगा। और यही बाली जरा नाम का व्याध बन के आया। एक दिन ये मछली इसके जाल में फंसी, और यह उस मछली को घर लेके आया, और जब काटने लगा उसमें चीरा लगाया, तिकोना ये मूसल का टुकड़ा बाण पे लगा लिया। और इधर यदुवंशी आपस में कलह करने लगे ब्राह्मण ऋषियों के श्राप से। देखिए मदिरा पान करने लगे, जो परम वैष्णव है, जो तामसी पदार्थ को स्पर्श भी नहीं करते थे, बुद्धि इतनी भ्रमित हुई, भगवान के उपदेशों का भी कोई असर नहीं पड़ा। आपस में मांस मदिरा खा करके उस मूसल के चूरों से उत्पन्न घास को जो है उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, मरने लगे। 56 करोड़ यादवों में से 150 ही बचे महाराज। वसुदेव महाराज घबरा गए। तब वसुदेव जी की आकुलता व्याकुलता शांत करने के लिए आज नारद जी आए। नारद जी ने कहा ज्यादा आकुल व्याकुल मत होइए, जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और जो हुआ है वह भी प्रभु की इच्छा से। इसलिए अपना अगला जन्म सुधारो वसुदेव जी। और तब नारद जी ने वही बात वसुदेव देवकी आदि को बताई, जो बात जो है जनक जी को 9 योगेश्वर, मैंने आपको पंचम स्कंद में सुनाया, ऋषभ देव के भरत आदि 100 पुत्र हुए, उनमें 9 योगेश्वर हुए हैं। बड़े ज्ञानी, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत, दुमिल, चमस और करभाजन। ये बड़े ज्ञानी थे, सत्संग करते और सत्संग का ही ज्ञान देते। और उन्होंने जो जनक को बताए वही नारद जी आज वसुदेव को बताते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो क्षेदेहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव तन अनेक जन्मों के सत्कर्म से मिलता है। मेरा आपको कथा में यही निवेदन कर रहा हूं, ये मानव तन बार बार नहीं मिलता, आज मिला है, ये पूर्व जन्म के सत्कर्म से मिला है। ये मांस खाने, मदिरा पीने, उल्टे सीधे धंधे करने के लिए नहीं मिला है। ये मानव देह भगवान के भजन के लिए मिला है। ये मानव तन, ये यहाँ पर जो लेटे उनको बैठा दो, उधर लेट जाता हूँ कथा के यहाँ पर मंडप में, उधर अंदर ले जाओ भैया। ये कथा मंडप में यहाँ पर लेटने के लिए नहीं होता। अगले जन्म में अजगर बनोगे नहीं तो भगवान की कथा मंडप है। ऐसा विश्वास नहीं है तो फिर अलग बात है। ये है आज ये जो मानव तन प्राप्त हुआ है, ये मानव तन अनेक जन्मों के सत्कर्म से मिला है। ऐसे ही नहीं मिला खाने पीने सोने उल्टे सीधे धंधे करने के लिए, क्योंकि अहंकार है, बल है, कितने दिन रहता है। धीरे धीरे जवानी ढलती है, वृद्धावस्था आती है। अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम।
धीरे धीरे सारा शरीर रुद्ध होगा और अंतिम समय जब शरीर में, क्योंकि जीवन में जब भोग किए होंगे तो भोगी व्यक्ति रोगी बन जाता है और रोगी व्यक्ति भजन नहीं कर पाता। और ये मानव तन बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेहि पर लोक सवारा, पाहिन जेहि पर लोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानुष तन ऐसे ही नहीं मिला है, पूर्व जन्म में सत्कर्म किया था तब मिला। जितने हमें कुकर सुकर आदि योनि देखते हैं ना, ये भी हम जैसे ही थे। इन्होंने किसी का कहना नहीं माना, सेवा नहीं करी, सत्कर्म नहीं किया, खाए पिए ऐसे ही जीवन में उल्टे सीधे धंधे करते रहे। भगवान ने कहा तुझे मानव तन किस लिए दिया था? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देवता भी इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, इसलिए जितनी जिंदगी मिली है इसको मौज से आनंद से जियो। और कैसे जियो? खाओ पियो उतना जिससे आलस्य ना आए, ऐसो आराम उतना करो दूसरे को परेशानी ना हो। समाज में ऐसा काम मत करो कि समाज में आतंक हो, अच्छा कार्य करो। फिर हम में और पशु में अंतर क्या रहेगा? 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधारे, कोई गठरी बांध सिधारे, कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले न एक अधेला, संग चले न एक अधेला, सब चला चली खेला, सब चला चली खेला। सुध नार मात पितु भाई, सुध नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही, कोई अंत सहायक नाही। क्यों भरे पाप का ठेला, क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का खेला,
सब चला चली का खेला, सब चला चली का ठेला, सब चला चली का खेला। यह नश्वर सब संसारा, यह स्वर सब संसारा, कर भजन प्रभु का प्यारा, कर भजन प्रभु का प्यारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। यह संसार यह नश्वर सब संसारा, यह स्वर सब संसारा, कर भजन हरि का प्यारा, कर भजन हरि का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का ठेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का ठेला, सब चला चली का खेला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मानव तन की उपयोगिता जीवन में लाइए। ये मानव तन क्यों मिला है? अच्छे काम करिए समाज में और लोगों को अच्छा रास्ता भी दिखाइए और स्वयं भी चलिए। कुछ लोग अच्छी बात तो बताते हैं, स्वयं अच्छी बात पे नहीं चलते। तो स्वयं भी अच्छा मार्ग अपनाइए और लोगों को भी अच्छा मार्ग बताइए। तो ये मानव तन आपका जो है पवित्र हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना। एक सेठ जी थे ना, उनका बड़ा कारोबार था देश विदेश में और बहुत बहुत पुरानी बात भी नहीं है। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, ऐसे अचानक ऐसी कथा सुनाई दी, बैठे ये सब चल रहा था तो उनके मन में बड़ा परिवर्तन आ गया। सोच रहे कि मैंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया और जब साथ में संग चले न एक अदेला। गया किसी के साथ, 1 रुपया ना मेरे साथ जाएगा ना आपके पिता दादा परदादा जो था वो भी निकाल देते हैं और जाने से पहले बिल भी लिखवा दे रहे हैं। महाराज कहाँ कितना रखा था। आजकल तो नॉमिनेशन होता है, जिसका है उसको मिल जाता है, जिसके नाम पे है। तो इस प्रकार सेठ जी के मन में परिवर्तन आया और हमारा हजारों कर्मचारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं देश विदेश में। कोई 4 लाख लेता है महीने का, कोई 10 लाख लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई 60,000। तो सेठ जी ने मन में संकल्प किया कि अब अच्छा काम करना है। देखिए ये जो कथा है दृष्टांत है, जीवन को बदलने वाला है। तो सेठ जी ने एक दिन अपने सब बड़े बड़े कर्मचारियों को बुलाया। सब लोग आश्चर्यचकित, अचानक ये बैठक मीटिंग क्यों हुई? तो कहा भैया एक बात बताओ, मेरा जो साल का प्रॉफिट है वो कितना है? उन्होंने कहा हमारा लाखों करोड़ों में है और करोड़ में भी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसा जो है आपका लाभ आता है। तो कहने लगे ऐसा है, जब मैं दुनिया से जाऊंगा 10-20 साल के बाद, 50-60 वर्ष तो उम्र हो गई है, तो ऐसा हिसाब बनाना 10-20 करोड़ मेरे साथ जाए ताकि वहां किसी प्रकार की कमी न रहे। यहाँ तो लग्जरी जिंदगी जी रहा हूं, घर भी एसी, गाड़ी भी, ऑफिस भी एसी, खाना पीना महाराज, एक दिन के 10-10 20 हजार खर्चे। देश विदेश जाए उतना और खर्चा महाराज, 5 स्टार होटल में। तो जब जाऊंगा यहाँ से वहां तो कुछ वहां जाने के लिए भी ठाट बाट होने चाहिए। सब लोग मौन और सेठ जी का मुख देखते हैं और सेठ जी कहते भैया सब तुम चुप क्यों हो गए? तब उनको थोड़ा साहस हुआ। कहा महाराज ये कौन सी बात कह रहे हो? साथ में करोड़ छोड़ो, एक सुई की नोक नहीं, ये जो है ना ये भी सब उतार लेंगे। नहीं नहीं, मुझे चाहिए,
मैं आपको इतनी तनख्वाह देता हूं, कोई ना कोई तो रास्ता होगा, और 1 महीने का समय देता हूं, और इस 1 महीने में मुझे मेरा हिसाब चाहिए परलोक का। अब कौन क्या कहे महाराज, सबको डर है कहीं सेठ जी को गुस्सा आ गया, नौकरी से निकाल दिया, कहां मिलेगी। 1 महीने बाद सेठ जी ने फिर सबको बुलाया, और उसमें एक बड़ा जो है सत्संगी व्यक्ति था, वो नित्य सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन करता था, बड़ा अधिकारी था परंतु चिंतन मनन करता था। सेठ जी ने बुलाया, कहा भैया बना कोई हिसाब, कैसे जाएगा। अब सब लोग चुप हो गए महाराज, हाँ भाई ऐसे चलेगा नहीं, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। तब वो व्यक्ति खड़ा हो गया, सारे लोग उसको देखते हैं, इसकी तो नौकरी पक्की गई, ये क्या हिसाब बताएगा, किसी हिसाब तो कुछ जाता नहीं। तो इसने कहा सेठ जी देखिए, आप जब विदेश जाते हो, बाहर जाते हो, बच्चों इधर हल्ला मत करो आप लोग, तो आप जो है जब विदेश जाते हो क्या करते हो, कहा जिस देश को जाता हूं उस देश का पहले वीजा लेता हूं, यहां की मुद्रा को वहां की मुद्रा में कन्वर्ट करता हूं। अमेरिका में यहां का रुपया थोड़ी चलता है। जब आप जाते हो तो कुछ ऐसे बैंक हैं जो पैसे का डॉलर देते हैं, यूरोप जाते यूरो चलता है, तो अलग अलग मुद्राएं अलग अलग देश की है हमारा। तो पहले मैं रुपये दे करके वहां की मुद्रा लेता हूं, वहां का वीजा बनाता हूं, वहां का टिकट बनाता हूं, और ठाट से घूम फिर के आता हूं। तो ये सत्संगी कहता सेठ जी बस यही है, जब दुनिया से व्यक्ति जाता है उस लोक में, उस देश में जहां कोई अपना नहीं होता, वहां की एक मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम है पुण्य, दान, धर्म, सत्कर्म, अलग अलग प्रकार की है। जिसने जितना पुण्य किया है 100 के बराबर 100 का नोट मिलेगा वहां की मुद्रा में, 1000 किया तो 1000 का मिलेगा, और इतना खर्च किया है सत्कर्म सारा जीवन भगवान के भजन में, तो अनेक वर्षों तक उस लोक में निवास होता है। वहां जाने के बाद सुख होता है, काल काम का दंड नहीं, योनि यंत्रणा का त्रास नहीं, नरकवास का भय नहीं, और यमदूतों का तो कोई मतलब ही नहीं होता महाराज। सेठ जी ने कहा ये तो मैं सब जानता था, आप लोगों को, आपके लोगों, आप जैसे लोगों के जो भौतिकवादी सुख और जीवन को केवल ऐसो आराम की चीज समझते हैं, ये तो सब जानता था मैं, इसलिए आपको ये कह रहा था कि सब कुछ होके यदि जीवन में भगवान की निर्मल भक्ति नहीं है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जब वृद्धावस्था आती है अकड़पन भी चला जाता है, जो अकड़ता है ना वो जल्दी झुकता है, और जितनी जल्दी झुकेगा उतनी जल्दी उसको रोग लगेगा और दुनिया से जाएगा। इसलिए अगर अकड़पन कम करनी है, सत्कर्म करो, समाज के दीनहीन लोगों की सेवा करो, माता पिता की बात मानो, वेद पुराण हमको जिस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भागवत नहीं कहता दुनियादारी छोड़ दे, भागवत कहता है कथा भी सुनो, सत्कर्म भी करो, और जो आप कर रहे हो उसको खूब मेहनत लगा के, जो आपका काम है, चाहे पढ़ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, सब कुछ करो, पर नित्य परमात्मा का स्मरण करते हुए मैं जो कार्य कर रहा हूं ये अपनी मैया के निमित्त कर रहा हूं, दुर्गा माँ के निमित्त कर रहा हूं। यहां तक कि भोजन भी बनाओ उसी के निमित्त, वस्त्र भी पहनो उसी के निमित्त, कारोबार करो उसी के निमित्त, उसका दिया है, ये प्रसाद है, इस भाव से भजन भी हो जाएगा और मानवता के महत्व को और परलोक को भी हम सुधार देंगे। और यही बात आज नारद जी ने वसुदेव जी से मानव तन की महत्ता बताई, और वसुदेव जी को वैराग्य हो गया, और भगवान ने देखा सारे लोग लड़ झगड़ रहे हैं मदिरा पी के, स्वयं प्रभास से त्रिपाए, ऋषि महर्षि बड़े बड़े उद्धव मैत्रेय आए, और भगवान ने ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, 3 योगों का ज्ञान दिया, और अपने प्रस्थान का समय बताया। सब आकुल व्याकुल हो गए, प्रभु आप इस धराधाम का त्याग करके जाओगे, कलयुग लोगों की बुद्धि बिगाड़ देगा। कलयुग माने कलह का युग, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, पड़ोसी पड़ोसी में कलह, माता पिता भाई में कलह,
जहां भी कला है तो समझ लो कलयुग ने अपना स्थान बना लिया है। और उस कलयुग को दूर करने का एक एक साधन भगवान बताते हैं। अधिक से अधिक भगवान के नाम, मेरे नाम का चिंतन